मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से कॉपी करेक्शन की वजह से हम लोगों ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो अभी तक हम जहाँ तक पढ़ चुके थे कि हमने जीन को वेक्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। देन फर्दर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया एंड देन अब हमें ये देखना है कि जो हमारा होस्ट सेल आर डीएनए को रिसीव किया, क्या रियली में वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, क्या रियली में वो रिकॉम्बिनेंट्स बना। तो इसके लिए हमें जो यूज करना होगा मेथड्स, जो हमारे पास क्राइटेरिया है, जो हमारे पास स्ट्रेटजी है, उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स और स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, या इन अदर वर्ड्स सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी मेथड से होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, क्या वो रियली उस होस्ट सेल द्वारा, उस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, इंसर्ट हुआ है वहाँ, या नहीं हुआ है। क्योंकि जिस होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलॉन्ग विद द फॉरेन जीन जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं। और जो होस्ट सेल उस फॉरेन जीन को नहीं ले रहा है, उस होस्ट सेल को हम कहेंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है या नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो मेथड्स अप्लाई यहाँ करते हैं, उसको हम कहते हैं कि दीज आर द सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये सिलेक्शन या स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये हम वर्क करता है। तो बहुत सा बेसिक सा प्रिंसिपल है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। अब ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो इतना आसान भी नहीं है और इसका जो लॉजिक है वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आते हैं क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और साथ ही साथ ये आपको पूरे आरडीएनए का जो लास्ट स्टेप है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होता है। लास्ट स्टेप मीन्स सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जो है वो फाइनल स्टेप्स होता है आरडीटी का। तो ये जो फाइनल स्टेप्स है, उसका जो बेसिस है, उसका जो प्रिंसिपल है, वो यही है। इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहाँ पे ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं किसी वेक्टर में जिसके पास मार्कर जीन है, तो हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करके उस मार्कर जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर वेक्टर के अंदर मार्कर जीन होना चाहिए। ये आपको पहले से पता है कि वेक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके अंदर मार्कर जीन होना ही चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं मान लीजिए पीबीआर 322 की, तो पीबीआर 322 में जो दो मार्कर जीन्स हैं, उसमें एक है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन में, जैसे एम्पिथिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन। तो ये वो मार्कर जीन्स हैं जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोटीन बनाते हैं और उस वेक्टर के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है वो फॉरेन जीन है, सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है वो फॉरेन जीन है। तो जब भी हम किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारा ये फॉरेन जीन हो गया, ये वेक्टर हो गया, और इस वेक्टर के अंदर यहाँ पे मान लीजिए एम्पिथिलिन मार्क रेजिस्टेंस मार्कर जीन है और यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन है। तो इस फॉरेन जीन से इंसर्ट करा के एनी वन ऑफ द, चाहे इस मार्कर जीन को चाहे इस मार्कर जीन को, किसी भी मार्कर जीन को अगर हम उस प्लेस पर इंसर्ट करेंगे, यानी उसी जगह पे एमसीएस होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगा, और मोर देन 20 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स होंगी मार्कर के ऊपर, तो हम उन्हीं में से किसी एंजाइम का यूज करके उस मार्कर को कट करके, मार्कर जीन को कट करके इस अपने फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देंगे। तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये होगा कि वो जो मार्कर जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा? हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा या हमारा ये फॉरेन जीन ले लेगा। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फॉरेन जीन को इंसर्ट करके किसी मार्कर जीन को इनएक्टिवेट कर देना, ये एक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहलाता है।
तो सीधा सीधा आपको प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को अगर एक लाइन में बताना हो तो आप ये बताएंगे कि इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन टू इनएक्टिवेट द मार्कर जीन ऑफ ए वेक्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का यूज क्या कर सकते हैं, तो हम इसका जो यूज कर सकते हैं वो सिलेक्शन में कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। एक्चुअली जो ये इनडायरेक्ट मेथड होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि वो जीन लाइब्रेरी से होता है। वो जीन लाइब्रेरी अभी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। फर्दर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको बताया जाएगा कि जीन लाइब्रेरी से हम कैसे जीन को रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो यहाँ सिलेबस में है वो है आपका डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में दो मेथड्स होते हैं, एक पॉजिटिव सिलेक्शन मेथड कहते हैं और एक निगेटिव सिलेक्शन मेथड कहते हैं। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन होता क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें पॉजिटिव और निगेटिव सिलेक्शन के बारे में, तो पॉजिटिव सिलेक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल सर्वाइव करेगा, और निगेटिव सिलेक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल सर्वाइव नहीं करेगा। यानी हमें पता तो चल जाएगा कि ये हमारा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म था, लेकिन अब वो अलाइव नहीं रह गया, तो ऐसा सिलेक्शन निगेटिव सिलेक्शन कहलाएगा। क्योंकि और अगर पॉजिटिव सिलेक्शन वो होता है जिसमें कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल सर्वाइव करे और फर्दर उसका हम यूज भी करें, तो ये हमारा पॉजिटिव सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सिलेक्शन में हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ब्लू वाइट सिलेक्शन, जिसको हम विजुअल स्क्रीनिंग भी कहते हैं। और निगेटिव सिलेक्शन में हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन मेथड्स, जिसमें हम PBR 322 का यूज करके देखेंगे एम्पीथिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन को इनएक्टिवेट करा करके किस तरीके से हम होस्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं। और ये निगेटिव सिलेक्शन होगा क्योंकि इसमें जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होगा वो प्लेट पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। फर्दर हम इसको रेप्लिका प्लेटिंग मेथड से कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से निगेटिव सिलेक्शन और किस तरीके से पॉजिटिव सिलेक्शन करते हैं हम। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी मैं आपको बता रहा था प्रिंसिपल ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसका यूजेज हुआ डायरेक्ट मेथड में, जिसमें हम दो तरह के सिलेक्शन कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन काम करता है।